प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अभी न होगा मेरा अंत पढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुनना और सुनकर उसका अर्थ समझने की कोशिश करना, कठिन शब्दार्थ सुनना और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना। ठीक है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। वापस एक बार ध्यान से सुनोगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पहले आप कठिन शब्दार्थ ध्यान से सुनोगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल। वसंत, वसंत का अर्थ है युवावस्था। वसंत का अर्थ क्या होता है? युवावस्था या उत्साहमय समय। वैसे वसंत का अर्थ होता है वसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा वसंत। पात, पात का अर्थ है पत्ते। गात, गात का अर्थ है शरीर। कर, कर का अर्थ है हाथ। निद्रित, निद्रित का अर्थ है सोई हुई। निद्रित का अर्थ क्या है? सोई हुई। प्रत्युष, प्रत्युष का अर्थ है प्रातःकाल। मनोहर, मनोहर का अर्थ है मन को वश में करने वाला। मनोहर का अर्थ है मन को वश में करने वाला या आनंददायक। तो इस पद्य में, इस पद्यांश में कवि ने जो इंसान निराश हो गए हैं, जो इंसान निराश हो गए हैं और जो सोए हुए हैं, यानी अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कवि ने एक उत्साह भरा है। कविता के माध्यम से कवि ने एक उत्साह, नया उत्साह भरा है। उन लोगों को समझाना चाहे कि अभी अपने आप को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। और जो इंसान कुछ नहीं करते हैं उनके लिए कहा है कि आप अपने जीवन में ऐसे ही चुपचाप बैठे मत रहो और कुछ न कुछ करते रहो। किसी भी परिस्थिति में इंसान को निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा मन में नया उत्साह रखते हुए इंसान को काम करना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। यानी इसके माध्यम से, कविता के माध्यम से ये बताना चाहें कि इंसान को आत्मविश्वास रखना चाहिए। भले कितनी भी परिस्थितियाँ आए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, मगर अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। और वसंत ऋतु की तरह, जैसे ऋतुओं का राजा वसंत जो होता है ना, उस समय अपन देखते हैं वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है, पेड़ पौधों पे नए फूल आते हैं और मौसम एकदम खुशनुमा होता है। तो उसी तरह से कितने भी संघर्ष आए अपने जीवन में, फिर भी अपन को उस वसंत ऋतु की तरह, यानी अपने आप को युवा समझकर अपने जीवन में नए काम करने चाहिए। निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अब पहले प्रसंग सुनोगे। प्रसंग में मैंने बताया आपको कि आत्मविश्वास रखना चाहिए और नया जोश, यानी अपने आप को हमेशा युवा समझकर काम करते रहना चाहिए। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इसका पहले प्रसंग मैं बता रही हूँ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है। ये जो काव्यांश है प्रस्तुत, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इसी तरह से ही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता
अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है। ठीक है, इसमें कवि ने इस काव्य रचना के माध्यम से व्यक्ति में उत्साह भरा है, आत्मविश्वास भरा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रसंग। और उसके बाद में देखो इसकी जो व्याख्या कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि अभी उसका साहित्य सृजन थमने वाला नहीं है। कवि के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने अपना साहित्य सृजन यानी कविताएं लिखनी छोड़ी नहीं। यानी उनका जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, उन्होंने किया और वो हमेशा कविताएं रचते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो कवि ने ये कहना चाहा कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी कवि कह रहा है कि मेरे जो साहित्य सृजन का जो है काम वो अभी थमने वाला नहीं है। अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि मेरे तो अभी कवि जीवन का आरंभ हुआ है, यानी कविताएं रचना मैंने शुरू किया है, तो मैं मेरे जीवन में कविताएं रचता रहूँगा। जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उल्लास और उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है। जब वसंत ऋतु आती है तब प्रकृति में एक उत्साह और उल्लास यानी बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। उसी प्रकार उसके जीवन का वह युवा काल है। कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मेरे जीवन का ये युवा काल है, यानी मैंने कविताएं रचनी शुरू की है, तो ये मेरा जो है लक्ष्य या जो उद्देश्य है वो हमेशा मैं आगे से आगे चलाता रहूँगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति मैं करूँगा। वह उत्साह से भरा हुआ है और कवि के मन में नया उत्साह जोश भरा हुआ है। अभी अंत के बारे में तो सोचना भी व्यर्थ है। कवि क्या कहते हैं कि मेरा अंत होने वाला नहीं है, यानी मैंने जो कविता रचने का जो काम शुरू किया है वो हमेशा जारी रहेगा, आगे से आगे चलता रहेगा। अभी अंत के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। कवि मन और जीवन में हरियाली चाहिए हुई है। वो कवि क्या कहता है कि मेरे जीवन में हरियाली चाहिए हुई है, हरे हरे ये पात। कवि अपने जीवन को लेके कहते हैं कि मेरे जीवन में हरियाली चाहिए हुई है, यानी जिस तरह से वसंत ऋतु में ये जो पत्ते हैं वो हरे हरे दिखाई देते हैं, उसी तरह मेरे जीवन में, मेरे जीवन रूपी वसंत में हरियाली छाई हुई है। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यानी वसंत ऋतु में जो ये डालियाँ कलियाँ, जो नई नई कलियाँ खिलती हैं, और कोमल गात, ये जो अपन को कलियाँ जो मतलब पेड़ पौधा का जो नया शरीर जो अपन को दिखाई देता है, उसी तरह से मेरे जीवन में भी बसंत ऋतु आई हुई है, यानी नया जोश भरा हुआ है। कवि मन और जीवन में हरियाली चाहिए हुई है। कवि क्या कहते हैं कि मेरे मन में हरियाली चाहिए हुई है। वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर हर्षित हो रहा है। बसंत ऋतु के पौधों और उनके जो हरे हरे वृक्ष जो दिखाई देते हैं उनको देख के वो खुश हो रहा है। अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फेरकर वो आलस्य में पड़े जीवनों को जगाएगा। आगे वो कवि क्या कह रहा है, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही मेरे जो सपने हैं, मैंने जो चीज़ सोची हुई है वो ही मैं जागृत करूँगा और उन सपनों को मैं साकार करूँगा। यानी जिस तरह से बगीचे में जो कोमल कलियाँ हैं, सोई हुई हैं, अलसाई हुई हैं, उन पे मैं हाथ फेर के उनमें नया जोश भरूँगा। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि मैं ऐसा काम करूँगा, यानी कविता के माध्यम से उन लोगों में जो निराश हो चुके हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के मन में उत्साह भर के उनको जागरूक करूँगा और उनको आगे बढ़ाऊँगा।
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का अर्थ है प्रातःकाल, यानी मैं उनको जैसे ऐसे जगा दूंगा कि जैसे नया सवेरा हुआ है। यानी उन लोगों के मन को ऐसे जागृत करूंगा जो निराश हो चुके हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को ऐसे जागृत कर दूंगा कि उनके जीवन में अभी अभी ही प्रातःकाल हुआ है, यानी अभी अभी ही सवेरा हुआ है। मनोहर, मनोहर का है मन को वश में करने वाला। फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, यानी उन लोगों को, यानी जो निराश हो चुके हैं, अपने जीवन में जो हार गए हैं, उन लोगों में एकदम नया उत्साह भर के उनको जागरूक करूँगा और आगे कुछ काम करने के लिए प्रेरित करूँगा। यानी मुझे शायद आपको समझ में आ गया होगा। कवि ने वसंत ऋतु के माध्यम से सबको समझाना चाहा है। यानी बसंत ऋतु जब आती है तब प्रकृति एक खुशनुमा हो जाती है, चारों तरफ हरियाली, नए नए फूल और सब लोग प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह से एक प्रकृति यानी बसंत ऋतु के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जो लोग निराश हो चुके हैं, जो लोग उदासीन हैं, कुछ नहीं कर रहे, पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं अपनी कविता के माध्यम से उन लोगों में नया जोश भरूंगा, उत्साह भरूंगा। अर्थात कवि के जीवन में जो मुसीबतें आई, यानी अपने परिवार के सदस्य एक एक जाते रहे, मगर कवि ने हार नहीं मानी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। और नया मोड़ कैसे दिया? उन्होंने साहित्य सृजन करना शुरू कर दिया। और क्योंकि अगर वो ऐसे ही बैठे रहते तो उनके मन में कोई न कोई विचार आता रहता, तो उन्होंने क्या किया, कविताएं रचनी शुरू की और वो एक न एक बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं यानी सृजन करते रहे। तो साहित्य सृजन करने से उनको एक नया रास्ता भी मिल गया और अपने जीवन में जो निराशा थी वो उससे उभर गए। तो वैसे ही अपने जीवन के माध्यम से ही वो लोगों को कहते हैं कि जो इंसान निराश हो चुके हैं, पिछड़े हुए, कुछ नहीं कर रहे, उनको कभी भी निराश नहीं रहना चाहिए, उदासीन नहीं रहना चाहिए, पिछड़ा हुआ भी नहीं रहना चाहिए और अपना रास्ता खुद निकालना चाहिए। अपने जीवन में एक नया उत्साह, नया जोश, आत्मविश्वास रखते हुए खुद को बनना चाहिए और आगे से आगे काम करते रहना चाहिए। ऐसे ही खाली बैठे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस कविता का जो सारांश है वो यही है, यानी कवि ने अपने जीवन के माध्यम से ये बताने चाहा है। ठीक है, वैसे कठिन शब्दार्थ बता दिया मैंने, व्याख्या भी आज आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना। ठीक, अब है इसमें विशेष क्या बात बताइए। यद्यपि कवि का जीवन प्रियजनों के बीचों से व्यतीत है, किंतु वो हार मानने को तैयार नहीं है। इसमें विशेष क्या है, यानी उनके जीवन अपने प्रियजनों से, यानी प्रियजनों से वो बिछुड़ गए, यानी वो एक न एक उनके परिवार के सदस्य चले गए, मगर उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी है और अपना कर्म वो करते रहे हैं। कवि को विश्वास है कि उसकी उसको सोतों को जगाने और हंसाने वाले काव्य रचना की यात्रा दूर तक जाएगी। कवि को ये विश्वास है कि जो इंसान सोए हुए हैं और जो चुपचाप रहते हैं, उनको हंसाने वाले की उनकी जो भावना है, वो काव्य यात्रा दूर तक जाएगी। यानी मेरी कविता के माध्यम से मैं लोगों को हमेशा आगे तक चलाता रहूँगा। भाषा भावों के अनुरूप तथा शैली भावुकता से पूर्ण है। उनकी जो भाषा है वो भावों के अनुरूप है और भावुकता से पूर्ण है। इन्होंने डालिया, कलिया, कोमल गात में अनुप्रांत अलंकार, यानी बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है। डालिया, कोमल गात, इसमें अनुप्रांत अलंकार है। स्वप्न मृदुल कर में उपमा अलंकार है। निद्रित कलियों में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, काव्यांश सकारात्मक सोच और जीवन बने रहने का संदेश देता है। ये जो पद्य हैं उसमें सकारात्मक, पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच और जीवंत बने रहने का संदेश देता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये प्रश्न आपको करना है क्या,
अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। ये जो पद्यांश है इसकी सब प्रसंग व्याख्या अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है, और अभ्यास पुस्तिका में करने के बाद में आप उसकी फ़ोटो खींचोगे और ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है। और आपको पता है इसकी मतलब व्याख्या कैसे करनी है। सबसे पहले इस प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या लिखनी है, और फिर उसके बाद में विशेष क्या बात बताइए वो लिखनी है। आप आराम से कर पाओगे, और समझ में कुछ नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं वापस आपको समझा दूँगी। धन्यवाद।